I have something important to discuss with the chairman about the leave request. सबसे पहले सरताज भाई मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा और आज का जो दिन आपने मुझसे जो सवाल विशेष तौर पे विद्युत सप्लाई और सेंट्रल की लाइट को लेके किया है, तो उसके लिए मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि जब मैं 2012 में पहली बार चेयरमैन बना तो सबसे बड़ा जो मेरे लिए चैलेंज था वो सेंट्रल की विद्युत व्यवस्था थी, बिजली व्यवस्था थी। यहाँ पर ट्रांसफार्मर बहुत फूकते थे और जैसा कि मैंने देखा पहले जब भी कोई ट्रांसफार्मर फूकता था तो उसको दोबारा से लाने के लिए चंदा हुआ करता था। ये आप भी शायद जानते हो। जी मैंने देखा है। पूरी मार्केट में चंदा होता था, लोगों से चंदा होता था, मोहल्ले के लोगों से चंदा होता था। सबसे पहले जैसे ही मैं चेयरमैन बना तो मैंने ₹1 का भी चंदा लेने का काम बंद किया ट्रांसफार्मर लाने के लिए, जो ट्रांसफार्मर फूक के वापस बरेली से आता था। हमारे एक मोहल्ला है, गड़ी मोहल्ला, पीछे उधर पछाया तक लगता है, वहाँ की लाइट की समस्या बहुत बड़ी थी। वहाँ वोल्टेज पहुँचते ही नहीं थे क्योंकि वहाँ जो लाइट जाती थी वो हमारे जो कोठी पुराने चेयरमैन साहब देवीकिशन साहब की जो कोठी है, यहाँ पे जो ट्रांसफार्मर रखा है, यहाँ से लाइट वहाँ जाती थी तो वहाँ लाइट पहुँच ही नहीं पाती थी। बल्ब बस हल्के से जलते हुए दिखते थे, वोल्टेज वहाँ जाते ही नहीं थे। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था मेरे लिए। उसको देखते हुए क्योंकि ट्रांसफार्मर फूकता था तो 8-8 10 बार ट्रांसफार्मर आता था, उसके लिए भी चंदा पहले हुआ करता था। तो चंदा की व्यवस्था मैंने ख़त्म कराई, प्लस पानी की व्यवस्था भी बाधित होती थी। मैंने अपने ईओ से, प्रशासनिक अधिकारी से और जो उस वक्त हमारे नगर पंचायत के बोर्ड के मेंबर थे उन सबसे बैठ के बात करी और एक मोबाइल ट्रांसफार्मर सेंट्रल नगर पंचायत के लिए, और मैं कहने में कोई गुरेज नहीं होगा कि पूरे उत्तर प्रदेश में कोई भी नगर पंचायत ऐसी नहीं होगी जिसका अपना मोबाइल ट्रांसफार्मर हो। आपके सेंट्रल नगर पंचायत का अपना निजी मोबाइल ट्रांसफार्मर है जो कस्बे के लोगों को राहत देता है। आपने देखा होगा अभी भी लगभग 1 साल से, जब पिछली बार गर्मियों में ये कोठी वाला जो ट्रांसफार्मर है बिल्कुल करमरा गया था, इसको सपोर्ट देने का काम हमारा नगर पंचायत का ट्रांसफार्मर कर रहा है। लगातार 1 साल से लाइट सप्लाई दे रहा है, उसको सपोर्ट कर रहा है। तभी इस पूरे एरिया को हमारे मोहल्ले से लेके हमदर्दी तक, कश्यप चौराहे तक ये जो लाइट मिलती है उसमें नगर पंचायत का ट्रांसफार्मर काम कर रहा है। लगभग 1 साल से लगातार वहाँ पर रखा हुआ है और सप्लाई दे रहा है और बहुत बढ़िया क्वालिटी का है। नंबर 1 ट्रांसफार्मर, पूरा कॉपर का ट्रांसफार्मर लिया है, फुल कॉपर का, बढ़िया स्टार का ट्रांसफार्मर है। वो बहुत अच्छी सप्लाई दे रहा है जब से लिया है। लगभग मैंने शायद ये 2015 या 2016 में लिया था, तो इसको 10 साल हो जा रहे हैं हम चलते, लेकिन ट्रांसफार्मर अच्छा खराब नहीं हुआ और बहुत बढ़िया सप्लाई ट्रांसफार्मर है। इसके अलावा सेंट्रल में लगभग 8 के 10 ट्रांसफार्मर और लगे। कब्रिस्तान की गेट पे पछाया मोहल्ले में, गड़ी मोहल्ला में, वहाँ के लिए एक अलग से ट्रांसफार्मर की व्यवस्था कराई ताकि वहाँ के लोगों को लाइट अच्छी मिल सके। क्योंकि जब मैं चेयरमैन बनने के बाद उस एरिया में जाता था तो सबसे बड़ी समस्या ये थी कि वहाँ लाइट नहीं पहुँचती थी और दूसरी बड़ी शर्मिंदगी का सामना करना। तो उसकी समस्या पहले मैंने अपनी ट्रांसफार्मर लेकर खत्म करी, उसके बाद वहाँ पे ट्रांसफार्मर लगवाने का काम किया। सबसे बड़ी समस्या सेंट्रल में विद्युत केंद्र कोई नहीं था। उस वक्त सपा सरकार थी, भगवत संगवार जी मंत्री थे, उनसे बात करी, उन्होंने ऊपर बात करी शासन में, तो यहाँ पे 30 बीघे जगह चाहिए थी बड़े पावर हाउस के लिए। मतलब 33 kV की जगह 132 kV का बड़ा पावर हाउस हम लोगों को मिला। उसके लिए जगह ढूंढने का काम किया तो लाड़पुर में जो ग्राम समाज की कुछ जगह पड़ी हुई थी उसमें लगभग 12 बीघे एक और 18 बीघे एक जगह थी। 12 बीघे का प्रस्ताव मैंने किया, 18 बीघे का वहाँ के प्रधान जी उस टाइम नसीर अहमद साहब थे, उनसे करवाया और हमने और भगवत जी ने मिल के उस 132 kV पावर स्टेशन को बनवाने का काम किया। पहले लाइट आपकी धोना से आती थी, धोना से रिठौरा आती थी और रिठौरा से सेंट्रल आती थी। अब डायरेक्ट धारचूला की जो लाइन है वो है 132 kV पावर हाउस में आती है और 132 kV से डायरेक्ट सेंट्रल की लाइन अलग है, फीडर अलग है, तो डायरेक्ट सेंट्रल आती है। तो मुझे बड़ी आत्मसंतुष्टि होती है। जो बिजली की समस्या थी सेंट्रल की, उसको कहीं ना कहीं हम लोगों ने मिल के दूर करने का काम किया। अभी और ट्रांसफार्मर की प्रक्रिया जारी है। पिछले साल गर्मियों में सर्वे करवाया था मैंने एसडी साहब से बात करके, तो एक कश्यप समाज के लिए एक ट्रांसफार्मर और लगाने का काम किया जा रहा है। एक ट्रांसफार्मर और आएगा, कोठी वाले ट्रांसफार्मर के भी इसकी पावर बढ़ाने का काम किया जा रहा है। स्टेशन पे लाइट नहीं है हमारे यहाँ, सेंट्रल जो स्टेशन है उस पर लाइट नहीं है,
वहाँ का सर्वे भी हो गया है। इधर पुलिस चौकी के पीछे आबादी नहीं बस रही है, उसका भी सर्वे हो गया है। वहाँ भी ट्रांसफार्मर लगाने का काम बहुत जल्द पूरा हो जाएगा, क्योंकि बिजली की समस्या एक ऐसी है कि अगर बिजली बेहतर तरीके से मिले तो लोग अपना जीवन थोड़ा आरामदायक गुजार सकते हैं। और जब बिजली की व्यवस्था गड़बड़ा जाती है तो सामाजिक जीवन और परिवार में भी बड़ी स्थिति गड़बड़ाने वाली हो जाती है, क्योंकि जब लाइट नहीं होगी तो पंखा नहीं चलेगा, AC है, AC नहीं चलेगा। तो बिजली की व्यवस्था अगर बढ़िया रहेगी तो कस्बा बड़ा खुशहाल रहेगा। बहुत अच्छी बात बताई आपने। बस्ती सेतल बस्ती के लिए लोगों को नहीं बहुत अच्छी राहत बड़ी आपने ये कोशिश करी है और आपने कामयाब भी और हुए। उसके अलावा जो पथ प्रकाश की बात है, जो नगर पंचायत अपनी लाइट देती है जनरेटर चला के लोगों को रात में जो अंधेरा ना रहे सड़कों पे, वो भी जितना बेहतर हो सकता है हम और हमारे सभासद लोग मिलकर उस लाइट को बड़ा अच्छा चलाने का काम करते हैं कि किसी तरीके से लाइट अच्छी हो। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने सेथल की जो मेरी अपनी जनता है, पूरे सेथलवासियों से, और जो बहुत ही अजीम लोग हैं पूरे सेथल के कस्बे के मेरे लोग, उनसे गुजारिश करूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि जो हमारी नगर पंचायत की लाइन से जो लाइट जलती है, मेरा बड़ा आपसे गुजारिश है कि इसमें लोग कटिया ना डाला करें। जब कोई इसमें उस नगर पंचायत की लाइट को छेड़ता है तो जनरेटर हमारा इतना बड़ा नहीं है कि पूरा लोड एक पावर हाउस की तरह उसको लोड ले पाए। तो कहीं ना कहीं फिर वो रोड की जो स्पीड लाइट है हमारी बाधित होती है, जो हमारी जनरेटर लाइन को भी बाधित करता है। तो मेरा आप लोगों से आग्रह है कि अच्छे नागरिक बने सब लोग और इस लाइट को डिस्टर्ब ना करें, ताकि इससे फिर पूरा कस्बा डिस्टर्ब होता है। क्योंकि लाइन जो है वहाँ से लेके नगर पंचायत से लगभग 7 लाइनें गई हुई हैं जो पूरे कस्बे को रोशनी देने का काम करती हैं। और इसमें मैं फिर मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि जितनी स्ट्रीट लाइट नगर पंचायत की तरफ से लगी हुई हैं गलियों में, स्टेशन तक और बहुत पहले से जो लगी हुई हैं, ये व्यवस्था आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी। और कंटिन्यू जब से ये जनरेटर आया है, कंटिन्यू जनरेटर किसी दिन बंद नहीं होता है। अब इधर आके कि वो जनरेटर थोड़ा पुराना हो गया है तो थोड़ा ओवरलोड हो जाता है, कभी कभार कोई फॉल्ट आ जाता है, वरना हमारे जनरेटर की जो नगर पंचायत के कर्मचारी हैं टाइम से सर्विस कराते हैं और बढ़िया व्यवस्था देने का काम करते हैं। और हम ये चाहते हैं कि ये व्यवस्था हमारी और बेहतर हो सके। इसके लिए हम और हमारे सभासद लोग मिलकर आपस में बात करते रहते हैं और उस पर वार्तालाप होती रहती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपने सेतक जनता के हित की बात करी। शुक्रिया, धन्यवाद।